क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के गया में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो थे आपका इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है आपका मार्च 1929 में हुआ था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस प्रदेश की जो है आपका राज्यसभा में सीटें सबसे अधिक हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो है आपका राज्यसभा में सीटें सबसे अधिक हैं, 31 सीटें हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार विधानसभा में वर्तमान में जो है आपका 243 सदस्य हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सबको यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है आपका 243। 1952 में पहले चुनाव के दौरान यह थी आपका 330। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। और बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। लोकसभा में बिहार की कुल सीटें कितनी है? तो 40 हैं। बिहार से राज्यसभा में सीटें कितनी है? आपका 16। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी पत्र के संपादक थे बाबू महेश प्रसाद। सी इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद जिला जो है आपका बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध जो है आपका भारत में सबसे ऊंचा बांध है। 20 का करेक्ट आंसर है। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बना है। यह उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की लंबाई जो है आपका 575 मीटर है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। भाखड़ा नागल की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह जो आपका सतलज नदी पर स्थित है। कोयना बांध की बात करें तो कोयना बांध जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और इसका निर्माण जो है आपका 1964 ईस्वी में पूरा हुआ था, और यह जो आपका महाराष्ट्र के 17 जिले के कोयना नदी पर बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो आपका कुचिपुड़ी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। कथकली जो है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का, और उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा का है। इसके अतिरिक्त और कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका नृत्य है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है। केरल में जो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, झारखंड में आपका सरहुल जट जटिन, और जट जटिन जो आपका 2 राज्यों का है। तो इसलिए यहाँ पर हमने नोट में लिख दिया है कि जट जटिन जो आपका बिहार और झारखंड दोनों का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल में आपका काठी कीर्तन डाली चलता है, और महाराष्ट्र में आपका तमाशा। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को जो है आपका लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को जो आपका भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को जो है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का अनौपचारिक राजदूत के रूप में जाना जाता है।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले जो आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये दो क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे भी आप लोग को याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यारलुंग तसंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आपका इसका दूसरा नाम है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है आपका न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन जो आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार जो है आपका सार्क का सदस्य देश नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सार्क में जो है आपका 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये जो है आपका सार्क के 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में सार्क चार्टर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? तो काठमांडू नेपाल में है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गिर नेशनल पार्क में जो है आपका एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान पाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अब देखिए, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, इसमें हमने जितने इंपॉर्टेंट आपका राष्ट्रीय उद्यान है सबको इसमें डिस्कस कर दिया है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी पूछे तो आप आराम से हल कर सकें। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। पंचमंडी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। डाचीगम राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है आपका? तो जम्मू कश्मीर में। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है आपका? केरल राज्य में। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तेलंगाना में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। घाना पक्षी विहार जो है आपका राजस्थान में है। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई ना कोई आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये सभी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डांडिया एक लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डांडिया जो है आपका गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के अलावा जो आपका 3-4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 1924 में जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1925 में जो है आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। तो ये 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सबको याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल में सामाजिक आर्थिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मीय सभा की स्थापना जो आपका राजा राममोहन राय ने की थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना जो आपका 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो आपका 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। तो ये 3 क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एग्जाम में कोई ना कोई जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मूर्तिकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम बनजी सुतार जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मूर्तिकार हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है और यह जो है आपका 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो ये भी क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिया जाता है, इससे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट स्ट्रोक जो है आपका तैराकी से जुड़ा शब्द है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से आपका भारतीय संसद भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियन के द्वारा भारतीय संसद भवन डिजाइन किया गया था, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से आपका भारत में भारत कोकिला या भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को जो है आपका भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। लता मंगेशकर की बात करें तो ये जो आपका स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। पीटी उषा को जो आपका उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी जो थी ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। कब से कब तक थी, तो 1963 से 1967 तक थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। इंदिरा गांधी जो थी आपकी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे आप लोग को याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इनमें से देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 से आपका भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान को जो आपका 26 जनवरी 1949 में अपनाया गया था, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति जो है आपका अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है।